नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राष्ट्रीय सामाजिक संस्था एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग हाथों पर काली पट्टी बांधकर एकजुट होकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में सड़क पर उतरे नजर आए। इस दौरान सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने कहा कि समाज में एक दूसरे के खिलाफ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह निंदनीय है, यह बंद किया जाना चाहिए। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मंगलवार को राष्ट्रीय सामाजिक संस्था और मुस्लिम राष्ट्र मंच के संयुक्त तत्वावधान में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के खिलाफ हो रही हिंसा और हमलों के विरोध में शांति मार्च निकाला गया। सवेरे सभी लोग सोल्जर बोर्ड परिसर में एकत्र हुए, जहां हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांति मार्च शुरू किया गया। यह मार्च सोल्जर बोर्ड से प्रारंभ होता हुआ मालवीय चौक, अंसारी रोड, शहीद बचन सिंह चौक से मदन स्वीट्स होते हुए वापस सोल्जर बोर्ड पर आकर समाप्त हुआ। यही कहना है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है मानवता के विरुद्ध हो रहा है। वो चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई देश हो, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग को ज्यादा सताया जाए। एक को अगर सच्ची खबर है तो उसका हम निंदा करते हैं। अगर ये सच्चे समाचार है तो बिल्कुल निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवता के साथ में चलना चाहिए हम लोगों को। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से अपील करेंगे कि ऐसा इसको जाकर उनको सद्भावना पूर्वक मनाए। कहें उनके राष्ट्रपति को जाकर के भाई ऐसा जब जो प्रधानमंत्री हैं कि भाई इसको अत्याचार बंद कराओ। ठीक है। देखिए, हमारा मैसेज साफ है कि जुल्म किसी के भी खिलाफ हो, जुल्म नहीं होना चाहिए और हम लोग जुल्म के खिलाफ हैं। वो जुल्म किसी पे भी हो रहा है, वो चाहे बांग्लादेश में हो या कहीं भी हो, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ और इस्लाम में जुल्म की कोई भी वो नहीं है। इस्लाम तो शांति प्रिय देश मुल्क वो है, मजहब, और वो शांति की बात करता है। उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पर और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का आदेश था कि मानवाधिकार दिवस पर हमें जो है बांग्लादेश उसमें वो करना है, तो इसलिए हमने शांति मार्च निकाला है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं? देखिए, वो गलत कर रहे हैं। वो किसी भी समुदाय का हो, कोई भी हो, अत्याचार तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए। वो कोई भी कर रहा है, वो गलत कर रहा है। तो क्या कहेंगे आप अपने मुस्लिम समुदाय से जो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, अपने लोगों से क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि वो अगर सच्चे मुसलमान हैं और इस्लाम के अनुयायी हैं तो वो जो है अमन का रास्ता करें, क्योंकि इस्लाम जो है वो शांति का है। मनीष जी, आज शांति मार्च निकाला जा रहा है बांग्लादेश को लेकर, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए मान्यवर, आज 10 दिसंबर है और विश्व मानव दिवस भी आज मनाया जा रहा है और इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आज ये दिन घोषित किया गया था। तो आपके चैनल के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं इस देश के और बांग्लादेश के सभी ग्रामीणों से कि जाति धर्म को बीच में ना लेकर के ऐसे कृत्य करें जिससे जन भावनाओं में, हिंदू में, मुस्लिमों में कोई भी नाराजगी पैदा ना हो। और खासतौर से युवाओं के लिए एक मैसेज जरूर है कि राजनीति के चक्कर में आके अपना जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि बड़े स्तर के जो मंत्री हैं, जो देश के अलग अलग मंत्री हैं, वो अपना कार्य अपने स्तर से कर रहे हैं। आप अपना भविष्य बर्बाद ना करें, क्योंकि शांति मार्च निकालने का हमारा सिर्फ यही मकसद है कि जिस तरह से हुड़दंगबाजी से विरोध प्रदर्शन करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए अपने अपने स्तर से, लेकिन इस तरह से करना चाहिए जिससे कि अपने देश में, अपने प्रदेश में और अपने जिले में और अपने भाइयों के बीच में किसी तरह का मतभेद और डर पैदा ना हो। तो आज सभी संघ के साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और राष्ट्रीय सामाजिक संस्था द्वारा ये पूरे प्रदेश में कार्य किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये इंद्रेश भाईजान जी के आदेश से हुआ है और इसमें सभी उन संगठन को साथ लेकर के इस मैसेज देने का कार्य कर रहे हैं जो शांति प्रिय लोग हैं और अपने देश, अपने भाइयों के साथ साथ मिलकर इस देश की गौरव की बात करना चाहते हैं। आज जो विशेष बात, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो मुस्लिमों पे हो रहे हो, चाहे हिंदुओं पे हो रहे हो, ये बिल्कुल ही बहुत ही खतरनाक बात होती है, क्योंकि इन चीजों से सिर्फ मंदिर मस्जिद, देखो ऊपर से अल्लाह ने या नीचे भगवान ने नहीं बनाए हैं, ये सब इंसान की बनाई हुई चीजें हैं। अगर इन पे इस तरह के हमले या कोई कारण किसी बार हो भी रहे हैं तो ये तुरंत संयुक्त राष्ट्र महासभा से हमारी मांग है कि इस बैठक को संघ सभी को साथ लेकर के बात करें और जैसे भी जिस तरह के हमले किसी एक दूसरे के उसके ऊपर हो रहे हैं तो उनको बंद कराने में पूरा संयुक्त राष्ट्र अपना महासभा पूरा हाथ साथ दे। और भारत जैसे देश, भारत क्योंकि पड़ोसी देश होते हैं, पड़ोसी सबसे पहले काम आता है, अड़ोस तो बहुत बाद में काम आता है, सबसे पहले जो काम आता है वो पड़ोसी आता है। इसलिए पड़ोसी देश के साथ संबंध भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमारा रोजगार भी और कहीं ना कहीं एक दूसरे के देश से व्यापारिक संबंध है वो खराब ना हो, जिससे आर्थिक स्थिति पैदा हो। तो हमारा निवेदन यही है सभी देशवासियों से कि विरोध जरूर करें, लेकिन अपने सामर्थ्य के और अपने प्यार मोहब्बत शांतिपूर्ण तरीके से निकाले। काली पट्टी बांधी गई, क्या होता है? आज काली पट्टी बांधने का यही उद्देश्य है कि
विरोध प्रदर्शन अगर हम लगातार कर रहे हैं तो शांति तरीके से करें, क्योंकि अपनी शांति जो प्रिय बातें होती हैं उससे भी बड़े बड़े समाधान जो मुश्किलों में होते हैं उनका भी निस्तारण हो देखा जाता है। लड़ाई झगड़ा या किसी को डरा धमकाकर अगर जुलूस या वगैरह निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देश के नागरिकों में डर का माहौल पैदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।